इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ज़ाफ़रान के पौधे पर और उसके फूल पर और उसके बल्ब पर, और कौन सा सही सीज़न और टेम्परेचर होता है जब हम बल्ब को मिट्टी के अंदर लगाएं और जल्दी ही वो फ्लावरिंग पर भी आए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। ज़ाफ़रान को लेकर हम काफ़ी क्रेजी भी हो जाते हैं क्योंकि ज़ाफ़रान एक ऐसी स्पाइस है जो बहुत महंगी मिलती है। इसको केसर भी और ज़ाफ़रान भी कहा जाता है। इसको खानों में या फिर देसी दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। हज़ारों सालों से इसकी खेती भी की जाती है, लेकिन 3 से 4 साल पहले इसके बल्ब मशहूर होना शुरू हुए। कहा जाने लगा कि ये हर मौसम में ग्रोथ कर सकता है, बस थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होगी इसको। आज से 2 साल पहले बल्ब बेचने का बिजनेस बहुत ही अरूज पर था। हज़ारों लोगों ने बल्ब लिए, उसको ट्राई किया, लेकिन उनसे कामयाबी से ग्रोथ नहीं कर पाए। किसी को फूल लग गया और ज़्यादातर बल्ब उनके गल गए और किसी को तो फूल लगा ही नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्या आपके एरिया में ज़ाफ़रान की खेती मतलब ज़ाफ़रान को फूल लगेगा या नहीं लगेगा, और उसका राइट सीज़न कौन सा होगा। तो मैंने भी ज़ाफ़रान के बल्ब लगाए थे और गमलों के अंदर लगाए थे। इनका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ और किन में क्या प्रॉब्लम हुई, किस स्टेज पर हुई, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वाले पौधे के ऊपर। ये बल्ब मैंने लगाया था सितंबर की 1 तारीख को, और सितंबर के महीने में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और कितनी ज़्यादा हीट होती है। उस टाइम मौसम का टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड के बीच में था। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं 35 सेंटीग्रेड से जब डे बाय डे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगे, मतलब कम होने लगे डे बाय डे, तब इसका टाइम होता है इसको बल्ब को लगाने का मिट्टी के अंदर। लेकिन जब मैंने इसको लगाया था कभी 35 सेंटीग्रेड हो जाता था, कभी 38 और कभी 40 को भी टच करता था, जिस वजह से इस पौधे की ग्रोथ तो हुई, इसकी ब्रांचेस मतलब इसकी स्टेम्स काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इसको फ्लावरिंग नहीं हुई। जब आपके बल्ब की ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाए, जिस तरह ये काफ़ी टॉल हो चुकी हैं, जिस तरह प्याज की स्टेम्स होती हैं, इस तरह ये लंबी हो जाएं, तो समझ जाइएगा इसकी फ्लावरिंग करने की स्टेज गुजर चुकी है। अब इसको इस सीज़न में फ्लावरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर दोबारा से इसकी ग्रोथ होगी और नए सिरे से इसकी स्टेम्स निकलेंगी और फूल भी लगेंगे। ये तो रहा वो जिसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इसको फूल नहीं लगा। और उसके बाद मैंने दोबारा एक और बल्ब लगाया 15 तारीख को, अक्टूबर की 15 तारीख। उस टाइम टेम्परेचर था 32 सेंटीग्रेड, कभी 32 होता था और कभी 35, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा गर्मी होने की वजह से टेम्परेचर ऊपर जाता था और कभी बादल छाने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो मैंने इसको उस वक्त लगाया, कुछ दिनों के लिए ग्रोथ हुई, नई नई इसकी स्टेम्स भी निकली, आप देख सकते हैं ग्रीन एरिया। लेकिन ओवर वाटरिंग होने की वजह से ये बल्ब नीचे से गल गया। ज़ाफ़रान को अगर आप कामयाबी से ग्रो करना चाहते हैं तो ये बात याद रखिए, इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। समझ लीजिए सिर्फ पानी का शावर इसके लिए काफ़ी रहता है। मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हुई, अगर एक बार भी ओवर वाटरिंग होगी तो समझ आइए आपका बल्ब अंदर से गल जाएगा। तो इसके साथ भी कुछ यूं ही हुआ, ये भी और ये वाला भी, ये भी अंदर से गल गया। आई थिंक ये वाला भी सही है, ये भी सही लग रहा है मुझे। नहीं, ये भी गल गया, ये भी गल गया। तो ये होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। ऐसी मिट्टी इसके लिए यूज़ की जाती है जिसके अंदर सैंड हो, थोड़ी थोड़ी सी रेत हो, लेकिन उसके अंदर बजरी नहीं होनी चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए, कंपोस्ट के मोटे मोटे से ढले नहीं होने चाहिए। ना इसके लिए लीफ कंपोस्ट मतलब के पत्तों की खाद भी यूज़ नहीं की जाती। पत्तों की खाद इसके लिए यूज़ करेंगे तो 99% चांस होगा कि आपका वो बल्ब गल जाएगा। इसको ओनली मिट्टी के अंदर लगाएं तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। जो मैंने देखा वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं अच्छे रिजल्ट की तरफ। ये मैंने लगाया था 16 तारीख को 11वें महीने, मतलब नवंबर की 16 तारीख को, और आज दिसंबर की 18 तारीख हो चुकी है। मतलब ये है 32 दिन का रिजल्ट। 32 दिन के अंदर पौधे की ग्रोथ हुई, लेकिन इसकी स्टेम ज़्यादा लंबी नहीं हुई जिस तरह की इसकी हो गई थी। जब इस स्टेज पर आए तो समझ आइए उसको फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होने वाली। लेकिन इसकी छोटी छोटी सी स्टेम है, मान लीजिए 2 इंच होगी या मैक्सिमम 3 इंच की होगी, तो इसको 32 दिन के अंदर इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। मतलब ये ज़ाफ़रान का फूल खिल चुका है और ये कल तक कंप्लीट खिल जाएगा। ये है ज़ाफ़रान का फूल, पर्पल रंग का, नीले नीले रंग का। ये फूल देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती। सिर्फ इसकी पत्तियां खिलती हैं और 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मुरझा जाती हैं। और उसके बाद में ये जो हमारे पास लाल रंग की टहनियाँ हैं, इसको स्टिग्मास कहते हैं। मतलब ये है केसर और ज़ाफ़रान। इसकी फूल की काफ़ी ब्यूटी होती है, लेकिन 1 दिन के लिए ये फूल खिलता है और रात के टाइम ये बंद हो जाता है और नेक्स्ट सुबह दोबारा से थोड़े से खिलने की कोशिश करता है और उसके बाद में मुरझा जाता है।
हमें इसके फूल की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए इसको काश्त किया जाता है। इसकी खेती इसीलिए की जाती है कि ये लाल लाल रंग का जो आपको टहनियाँ नज़र आ रही हैं, स्टिग्मास नज़र आ रहे हैं, यही हैं वो ज़ाफ़रान। और इस ज़ाफ़रान को उतार लिया जाता है। ये इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो इसको शेडी एरिया में कुछ दिनों के लिए ड्राई किया जाता है। 3 से 4 दिन या 7 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में फैला दिया जाता है। जैसे ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद में ये मार्केट में सेल के लिए रेडी हो जाता है। यह है 1 नंबर ज़ाफ़रान। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसकी खुशबू और भी फैल जाएगी। फ़िलहाल के लिए इसके अंदर खुशबू नहीं है, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद में इसकी खुशबू निकलेगी। तो ज़ाफ़रान का स्टिग्मा भी आपने देख लिया, फूल भी देख लिया, और बल्ब की केयर क्या करनी है उसके लिए पहले इसको उतार लेते हैं थोड़ा सा। हर फूल के अंदर 2 या 3 स्टिग्मास होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलते। ये बल्ब मैंने इस साल बहुत सारे सेल किए और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा भी कि उनको फ्लावरिंग हो चुकी है, लेकिन मेरे वाले को फ्लावरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर, जब मेरी छत के ऊपर टेम्परेचर डाउन होता है तो नेक्स्ट डे हाई भी हो सकता है, क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन बल्ब्स को मैंने लगाया था 16 तारीख को, मतलब 16 नवंबर को, और 32 दिन के अंदर अंदर ही इसको फूल भी लगा और स्टिग्मास भी हासिल कर लिए हमने। एक ज़ाफ़रान का बल्ब आप लगाते हैं तो उसको 3 से 4 फूल भी लग सकते हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है और साथ में ये और पफ्स भी निकल रहे हैं, जितनी टहनियाँ आपको छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं, समझ लीजिए बल्ब के नीचे और बल्ब भी डिवाइड हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा ये स्टेम्स निकलेंगी उतने ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि आपके फूल ज़्यादा लगेंगे। इसको लाहौर में भी लगा सकते हैं और कराची में भी, और मुल्तान में भी लगाया जा सकता है। मतलब कि ऐसे एरिया में, ऐसे शहरों में इसको लगाया जा सकता है जहाँ पर विंटर सीज़न कुछ दिनों के लिए ज़रूर आता हो और टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड के बीच में हो तो इसको फ्लावरिंग होती है। अगर इससे ऊपर रहेगा तो वही हाल होगा जो कि मेरे ये वाले बल्ब के साथ हुआ। इसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन इसको फूल नहीं लगेंगे, लेकिन ये बल्ब नीचे डिवाइड ज़रूर होते रहेंगे। आप बल्ब को लगा दें, बहुत सारे बल्ब लें या 1-2 बल्ब लें, उसको बड़े से गमले के अंदर लगाएं तो वो 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा पफ्स देगा। छोटे छोटे से बल्ब कितने सारे ही बन सकते हैं, तो अगले साल तक आपके पास कितने सारे बल्ब हो सकते हैं। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान बल्ब के रेट बहुत ही डिफरेंट हैं और उनके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। 10 ग्राम वाला बल्ब भी होता है और 20 ग्राम वाला भी। 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक बल्ब आते हैं इसके, लेकिन 20 ग्राम वाले बल्ब्स जो कि मैंने लगाए थे ये 20 ग्राम वाले थे। 20 ग्राम का मतलब कि ये मिच्योर थे, इनका साइज़ ज़्यादा था, इनकी उम्र ज़्यादा थी। तो जितनी ज़्यादा बल्ब की उम्र होगी उतना ज़्यादा चांस होगा कि उसको फूल लगेगा और जल्दी लगेगा। इस वाली मिट्टी के अंदर कोई भी खाद मैंने नहीं डाली, ओनली बालू मिट्टी ही इसके अंदर है और कोई खाद नहीं, क्योंकि इसकी ज़्यादा रूट्स डिवेलप नहीं होती हैं। 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही इसने फ्लावरिंग कर देनी होती है। लेकिन बल्ब हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि बल्ब और भी डिवाइड हों गमले के अंदर पड़े पड़े। बस इसको शेडी एरिया में रख दें जहाँ पर थोड़ी सी धूप भी आती हो और छाँव भी रहती हो, तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन इसको पानी तब देना है जब इसकी कंप्लीट मिट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक ड्राई हो जाए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पौधे की तरह हम इसको पानी देंगे, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हल्का सा ड्राई लगेगा हमें पानी देंगे, ऐसा नहीं करना। इसके साथ इसको मिट्टी को कंप्लीट खुश्क होने देना है, उसके बाद में ही हम इसको पानी देंगे, और थोड़ा सा पानी देंगे, भरकर पानी नहीं देना कभी भी इसको। होपफुली ज़ाफ़रान का रिजल्ट देखकर आपको अच्छा लगा होगा और आप भी मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हो सके तो उसको शेयर भी करें। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।